वेलकम बैक। अटक बुरहान इंटरचेंज पर बस खाई में जा गिरी है। 15 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हादसा कार को बचाते हुए पेश आया। मुसाफिर बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। जख्मियों को THQ हसन अब्दाल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक हादसा पेश आया। अटक बुरहान इंटरचेंज पर बस खाई में जा गिरी है। 15 अफराद जाम बहक जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा कार को बचाते हुए पेश आया। मुसाफिर बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। अंदोहनाक वाकया है, हादसा है जो रूनुमा हुआ। बस अब मर्दान जा रही थी लाहौर से कि ऐसे में हादसे का शिकार हो गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जैसे कि इन इमेजेस में आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोस्टर है और उसके अंदर आप देखना होगा कि कितने अफराद सवार थे, मजमूई तादाद कितनी थी, लेकिन 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। इब्तदाई तौर पर अभी तक ये खबरें सामने आई हैं कि गाड़ी को बचाते हुए ये बस हादसे का शिकार हुई है। 2 घंटे पसीने में शराबूर होकर चीनी बांटी। AC साहिबा को भी AC वाली गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। फिरदौस आशिक अवान अपनी बात पर डट गईं। कहती हैं चीफ सेक्रेटरी को भी गलत मालूमात दी गई। वजीर आला पंजाब ने खुद इंक्वायरी का फैसला किया है। टैक्स से तनख्वाह लेने वाले अवाम को जवाब दे हैं। मैं 7 बार वजीर रह चुकी, मुझे कोई AC क्या प्रोटोकॉल देगी। कुछ बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने तो कुछ बीजमालो बन गए। मैं देख नहीं सकी किस किस के पेट में दर्द हुआ। जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, अवाम के सामने जवाब दे है। 2 घंटे वहाँ फ्री चीनी बांटी, सर से लेके पाँव तक पसीने में शराबूर हुई। मेरी अफसर साहिबा को भी AC वाली गाड़ी में जाके नहीं बैठना चाहिए था। जो AC से बाहर आके गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता हो, उसे अवाम के साथ जुड़े शोबे में आना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे गलती होती है वही निशानदेही होती है। इस तरह का रवैया अख्तियार करना समझ से बाहर है। AC मुझे क्या प्रोटोकॉल देगी, मेरा ये मसला नहीं है। मैंने 7 फेडरल मिनिस्ट्रियाँ हेड कर ली हुई हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने भी कूदे हुए हैं, बीज मालों का किरदार भी अदा कर रहे हैं। मैं नहीं देख सकी किस किस को बदहजमी हुई है। और सियालकोट के इस रमजान बाजार में दुकानदारों और खरीदारों ने कल के वाक़े का आंखों देखा हाल सुनाया। कुछ ने फिरदौस आशिक अवान के मुकाबले में असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत की। कुछ का ख्याल है कि फिरदौस आशिक ने जो किया ठीक किया, लेकिन अंदाज जारहाना था। AC साहब आती हैं 3, 4, 5 दफा आती हैं। आज दुकानदार चेक करती है, इसका सौदा खराब है, उस मौके जुर्माना करती है। जो काम हुआ है नजायज हुआ है। मैं PTA का खुद कार्ड हूँ, मेरे पास ये कार्ड है PTA का, रुकनीयत का। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेखुद हरकत की है। कमिश्नर साहब के लिए तो मैं ये रेट देखती हैं, सबकी फिल्में बनाती हैं। वो AC साहब बहुत मेहनती हैं, हम तो रोजाना चेक करती हैं यहाँ पे। उन्हें दफ्तर में बैठ के ये बात करनी चाहिए थी उनके साथ, जो कोई भी गिला था। फ्रूट और जो इसके रेट हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया बिल्कुल दुरुस्त किया। ये गलत किया उन्होंने, अपनी वो सियासत चमकाने के लिए एक सरकारी अफसर की इंसल्ट करनी। हम भी इधर मौजूद थे। 2-2 किलो किसी को फ्री सरकारी चीनी देकर चली गई, इधर 2 बातें सुनाकर। ये ठीक नहीं किया। डॉक्टर साहबा ने जो किया अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया, लेकिन तरीका उनका गलत था। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं सियालकोट की, वो बहुत मेहनती बच्ची हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सियालकोट के लिए। ब्यूरोक्रेसी हमारी हुकूमत को चलने नहीं दे रही। देखें खरबूजों का, इस तरह एक असिस्टेंट कमिश्नर को बेइज्जत करना, ये एक हारी हुई शख्सियत ही कर सकती है। नून लीग और इमरान खान एक पेज पर हैं। ये मौक़िफ़ है बिलावल भुट्टो जरदारी का, और वो ये कहते हैं कि अगर नून लीग के पास ऐसे सबूत थे कि कराची के इलेक्शन में गड़बड़ हुई है तो वो सबूत उन्हें पेश करने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन के सामने। दोनों में मुकमुका हो चुका है, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इसीलिए वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे।
इमरान खान ने असेंबलीज तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों एक पेज पे हैं। वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लियामान को इज्जत नहीं देते। एक क्रिमिनल सियासी नेग्लिजेंस है। इतना बड़ा वोट्स होने के बावजूद नून लीग ने एक दिन के लिए भी बुज़दार का हुकूमत को मुश्किल नहीं बनाया। हमें महसूस हो रहा है चाहे दिन का मुकमुका है। NA-249 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं था। कोई ठोस सबूत है किसी गड़बड़ का इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें। फौज की तरफ से अपील ना करे। नून लीग ने एक सीट हारा है। अपील कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे। ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, बिला वजह पाकिस्तान का फौज भी मुतनाज़ा होते हैं। बॉक्सेस को फौज की कस्टडी में दे, मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की पीपल्स पार्टी पर गोलाबारी। बोले कराची इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है? बिलावल भुट्टो थैले खुलवाने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जहां सफाई और पानी नहीं वहां भुट्टो जिंदा कैसे हो गया? पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है? हाथ साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? बिलावल साहब, आप गिनती और फोरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जहां सफाई और पानी नहीं वहां भुट्टो कैसे जिंदा हो गया? आप भी बड़े ढीठ हैं, यजीदों की तरह पानी नहीं दिया। सेनेट के इलेक्शन के बाद कराची इलेक्शन आप 3 में थे ना 13 में थे, अचानक से आप जीत गए हैं। सेनेट के इलेक्शन में कोई सौदा हुआ था, कहीं यहाँ ना हो गया हो। आजकल गद्दारी का इल्जाम मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट है। आप नैब में पकड़े या FIA में, गद्दार बनाए या मंशियात का पर्चा दे, हम आवाज उठाते रहेंगे। हुकूमत इंतखाबात में वोटिंग मशीन लाना चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी ने मशीन देखे बगैर ही इनकार कर दिया। ये लोग पर्ची के जरिए इख्तिदार में आते रहते हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबान कहते हैं कि वोटिंग मशीन से जाली वोट लेने वाले ही घबराएंगे। हम इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात तजवीज़ कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट रात 12 बजे तक ना रुके रहें। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं, समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं, पर्चियों से ही हमेशा इक़्तिदार लिया है। अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में GSP+ स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की करारदाद का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए का कहना है इजलास में करारदाद में उठाए गए निकात के हवाले से मुशावरत हुई और हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है GSP स्टेटस का तौहीन रिसालत क़वानीन से ताल्लुक़ नहीं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद में पाकिस्तान से GSP+ का दर्जा वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि एतकाफ़ पर कोई पाबंदी लगाई न मसाजिद बंद की। 2-3 अफराद SOPs की पाबंदी के साथ एतकाफ़ कर सकते हैं। कोरोना के जो हालात हैं उसमें जो हजारों लोगों का इज्तिमा है, सैकड़ों लोगों का इज्तिमा है, हुकूमत ने उस हवाले से कहा है कि ये ना किए जाएं। मस्जिद के अंदर अगर 2-3 महल्लेदार बैठना चाहते हैं एतकाफ और SOPs और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक, तो उस पर तो कोई हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में लोग एतकाफ़ में बैठ गए। NCOC ने हिदायत की है कि एतकाफ़ में बैठने वालों को कोरोना SOPs का ख्याल रखना होगा। पंजाब हुकूमत ने मस्जिदों में एतकाफ़ की इजाज़त नहीं दी। कम मुस्बत शरह वाले 10 अजला में इजाज़त दी गई है, जिसमें साहिवाल, चिन्योट, गुजरात, ओकाड़ा, अटक, सियालकोट, DG खान, हाफजाबाद और झंग शामिल हैं। हैदराबाद में भी कोरोना SOPs के पेश नज़र एतकाफ़ की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी के बावजूद सक्खर में यौम अली के मौके पर मरकजी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद हुआ। इस जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मातमी जुलूसों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई।
आज़ादारान बगैर मास्क पहने और समाजी फासला रखे मातमदारी करते रहे। NCOC की जानिब से मातमी जुलूस पर पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मोहलिक वार जारी। एक रोज़ में मजीद 79 अफराद मौत के मुंह में चले गए। NCOC के सरबरा असद उमर कहते हैं अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक हैं। कोरोना फैल रहा है, इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। 24 घंटे में 4213 नए केस रिपोर्ट हुए। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा खुर्शीद शाह भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसों की तादाद 87,953 तक पहुँच गई। कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज के मुआहदे कर लिए। साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना चाहते हैं। सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि यह तासुर गलत है कि सिर्फ अतिया की वैक्सीन पर इन्हिसार कर रहे हैं। चीनी वैक्सीन की पाकिस्तान में रीफिलिंग भी शुरू हो जाएगी। अब तक हम 3 करोड़ डोजेस के डील साइन कर चुके हैं। 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं साल के आखिर तक। सिर्फ एहतियात पे तकिया किए हुए नहीं। कैंसाइनो चाइनीज वैक्सीन है, सिंगल डोज लगती है, उसकी लोकल फिलिंग पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। इसके जरिए जो इन्हिसार है दूसरे ममालिक से फिनिश्ड वैक्सीन लेने पे कमी आएगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दोस्तों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो खुद इस मामले को देखेंगे, इंसाफ होगा। पेशी के बाद गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि केस बनाने की वजूहात कुछ और हैं। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक सवाल पर कहा ये हल्की बातें हैं। लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा, इसका इंसाफ होना चाहिए। हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो। साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं। नून लीग में पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। मैं ऐसे कोई बात नहीं करता। इस तरह की बातें, ये हल्की बातें हैं। हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की बात करें। आपका लिबास भी सफ़ेद है और चीनी का कलर भी सफ़ेद है, लेकिन आप पे काले रंग का केस बनाया गया। क्या ये इमरान खान के दिल में काला उतर आया है या कोई और वजह है? सवाल अच्छा पूछा आपने। अच्छा, ये एक तरह का मजाक है, बस सही पूछा आपने। एहतसाब अदालत ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 2 इंक्वायरीज बंद करने की इजाज़त दे दी। चौधरी बरादरान के खिलाफ जायद असासाजात इंक्वायरियां बंद करने की इजाज़त दी गई। अदालत का कहना है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त नैब लाहौर ने दायर की थी। MQM ने हुकूमत की जानिब से एक और वजारत की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि आबी वसाइल की वजारत के लिए खालिद मकबूल से नाम मांगा गया। MQM ज़राए का कहना है हमें मजीद कोई वजारत नहीं चाहिए। एक वजारत का सियासी बोझ नहीं संभाल पा रहे। कराची वालों को रोजगार मिल रहा है, न मसाइल हल हो रहे हैं। KPT में नौकरियां आती हैं तो कराची वालों के लिए जगह नहीं होती। कराची के अवाम को क्या जवाब देंगे? वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत कोरोना वैक्सीन की खेप मिलने का आगाज और पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते से होगी। इसी पर मजीद जानेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को कोवैक्स इत्तेहाद की जानिब से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 7 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 12 लाख खुराकों पर मुश्तमिल ये खेप होगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर मुश्तमिल ये खेप है। एस्ट्राजेनेका बरतानिया की तैयार करदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जो पहली बार पाकिस्तान आ रही है। कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलनी है और ये उसकी पहली खेप है जो पाकिस्तान आएगी। कोवैक्स इत्तेहाद के तहत पाकिस्तान को ज़राए के मुताबिक 4 करोड़ 55 लाख से जायद वैक्सीन मिलेंगी, जिसमें एस्ट्राजेनेका भी है, जिसमें फाइजर भी है और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी शामिल है। 7 मई को पहली खेप कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी और ये पाकिस्तान पहुंचेगी। 12 लाख डोजेस पर मुश्तमिल एस्ट्राजेनेका की ये पहली खेप होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत कोरोना वैक्सीन की खेप मिलने का आगाज और पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते से होगी। पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत पहली कोरोना वैक्सीन खेप 7 मई को मिलेगी।
मुस्लिम लीग नून सिंध में धड़ेबंदी। एन 249 का ज़मनी इंतखाब नून लीग में धड़ेबंदी की वजह बना। क्या सूरत हाल रही, क्या वजूहात हैं, अरबाब चांडियो जरा बताएंगे हमें। बताइएगा अरबाब, क्या मामला है ये? हाँ जी इशफाक, जो एन 249 में ज़मनी इंतखाबात हुए ये मुस्लिम लीग में धड़ाबंदी का सबब बन गए और मुस्लिम लीग नून सिंध में मुख्तलिफ हवालों से धड़ाबंदी हो गई और धड़ाबंदी के 3 असबाब बताए गए। इस सिलसिले में मैं बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह महमूद शाह और दीगर मुस्लिम लीग की रहनुमाओं से जो हमारी बातचीत हुई उनमें जो हमने जो सूरत हाल निकाली उसमें एक सब ये है कि मुफ्ता इस्माइल को टिकट देना। हालांकि एक साबिक गवर्नर सिंध जो है वो मोहम्मद जुबैर भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। दूसरा ये कि मकामी क़यादत खुसूसन सिंध के सदर और मकामी क़यादत को नजरअंदाज करना और तीसरा ये कि सिंध की तंजीम को तोड़कर कराची की तंजीम अलग बनाना और बाकी अंदरूनी सिंध की तंजीम अलग बनाना, ये 3 ऐसे असबाब बन गए जो कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त धड़ाबंदी थी। और चौथा ये कि मुस्लिम लीग सिंध के सदर को कारसाज मुस्लिम लीग हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न बिठाना बल्कि केपीके के सदर को जिसमें जो है अब ये तो आपने बता दिया कि वजह क्या रही। मोहम्मद जुबैर साहब लड़ना चाहते थे, नहीं हुआ। शाह महमूद शाह साहब से मुशावरत नहीं की गई। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या लाहे अमल होगा इनका? आगे का प्रोसेस ये है कि इस वक्त जो है वो सिंध के सदर जो है उन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर ली है और वो इस पूरे अमल से जो है उन्होंने एक तरह से यानी नाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं क्योंकि जो कर रहे हैं अब मुफ्ता इस्माइल और उसके धड़े के लोग कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पूरा मामला मरकज से चलाया जा रहा है, सिंध की तंजीम को नजरअंदाज किया जा रहा है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरबाब चांडियो। तहसील जतोई में भी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद विर्क और तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम सुहेल लगारी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI MPA बोले, मुझसे मार खाई तो खानदान में क्या बचेगा, मैं तो लड़का हूँ, आप बुढ़े हो। ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करें। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है? खानदान में क्या बचेगा, बुढ़ा मार खा के आ गया, मैं तो लड़का हूँ, क्या जाएगा मेरा? कुछ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, मैंने आपके साथ क्यों लड़ाई करनी है जी? मेरे बंदू के अपरेंट कोई नहीं करे, मेरे बंदू को जिद करे और मेरे घर के काम ना करे, जायज काम ना करे, ये तो गलत है भाई। जो जायज काम होगा मैं करूंगा, जो नाजायज होगा वो मैं नहीं करूंगा, मेरी मजबूरी है। जायज काम आपका कोई बड़ा भी मेरा नहीं रोक सकता। और बताएं सर, आप सुबह ना आइएगा रमजान बाजार पे, देख लेते हैं। चाही और ईरान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में तेज बारिश। ईरान से बरसाती पानी का रेला तफ्तान में दाखिल हो गया। कस्टम हाउस और रेलवे कॉलोनी के अतराफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ईरान से आने और जाने वाले हैवी माल बरदार गाड़ियों और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। क्वेटा और योब में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने शिमाली बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। ARY न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielze oder eine Reise nach Disney World zu sparen